परेशान किशोर जी बिहार का बोली लगाने आया है। लगातार जो बेचारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं, दलित वर्ग के नेता हैं, उनको ये अपमानित करते हैं, तुम तड़ाके की बात से बात करते हैं और जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। जानकर बोलते हैं, इस प्रकार की बात बोलते हैं ताकि हम मीडिया में बने रहें। चुनाव के बाद ये बिहार में नहीं दिखने वाले हैं। पीछा नहीं छोड़ेंगे आप लोग, उनका कहना है प्रशांत किशोर का। परेशान किशोर जी का टिकट 2025 के चुनाव में नहीं बिका तो दुकान दौड़ी यहाँ से उठाएंगे और चल देंगे फिर अपना पुराना धंधा, जो उनका धंधा है 1 2 3 हो जाएगा। इसको बिहार से मतलब है? ये बड़ा बिहार बनाने आया है, ब्लैक मनी से ही राजनीति कर रहा। वो आया बिहार में भ्रष्टाचार पे प्रवचन देने। तेजस्वी जी भी प्रवचन देंगे भ्रष्टाचार पे। जिस दल का निर्माण ही भ्रष्टाचार के, राष्ट्रीय जनता दल का गठन काहे हुआ? राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री काहे के लिए बनी? जो भ्रष्टाचार से सब कुछ, वही भ्रष्टाचार प्रवचन दे। लालू जी सजा याफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में, और वो भ्रष्टाचार प्रवचन दे रहे हैं। भाई तेजस्वी जी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। नमस्कार, मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव है। कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि हम चोरी चमारी करने वाले लोग थोड़ी ना है। क्या कहिएगा सर? तू तराक की भाषा मंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, परेशान किशोर बहुत बड़ा फ्रॉड किशोर है। हाँ। ठीक ना, बहुत बड़ा फ्रॉड है वो। राजनीति में अगर किसी भी बड़े नेता को उस अपमानित नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, उसका एजेंडा क्या है? नेता को अपमानित करो, गाली गलौज करो, ताकि मीडिया के केंद्र में हम बने रहें जी। और तुम है कौन भाई? तुम क्या है? कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, क्या है? तुम अपना ना पहले बताओ कि तुम्हारा धंधा क्या था, तुम कौन धंधा करते थे? तुम जो तुम कहते हो कि हम एक एडवाइस देने का, सलाह देने का पैसा लेते हैं करोड़ों करोड़, कहाँ से, कौन चीज़ के लिए पैसा मिलता है भाई? ऐसा कौन धंधा करते हो तुम जो पूरे बिहार में गाड़ी घुमवा रहे हो, पेड कार्यकर्ता रखे हो, सब कुछ पेडे है, कहाँ से ला रहे हो पैसा? कौन दे रहा है तुमको पैसा? राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। ऐसा आज तक हम सलाहकार नहीं देखे हैं भाई कि करोड़ों करोड़ रुपए की बारिश हो रही। भाई ऐसा तो सलाहकार आज पहली बार हम तू सुन रहे हैं। यही काय को नया सलाहकार पैदा हुआ है। ये अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने यहाँ बिहार में आया है। ये टिकट बेचने के लिए ना घूम रहा है, इसको बिहार से मतलब है। ये बिहार का बोली लगाने आया है। बोलते हैं 2015 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री भी बनाए हुए। अरे ये तो महामूर्ख है ही। नीतीश कुमार जी पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, 2005 में मुख्यमंत्री बने, 10 में बने, एकरे कृपा से बने थे। अरे नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद हुआ, तेरा 5 गो आदमी छीन गया। कोई चिंता था इसको? कोई इसको पहचानता था इसको? प्रधानमंत्री के साथ भी काम कर चुके हैं। अरे भाई काम एगो यही कर रहा है। अभी जनता दल में लोग काम नहीं करता, कहेगा हम ही नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिए। अजब हाल है भाई। गाड़ी चला रहा है कोई विधायक है तो कहेगा हम ही विधायक बना दिए। गजब मूर्ख है ना, इसको मूर्ख है ना कहिएगा भाई। अरे नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से ना 5 गो आदमी छीन गया जी। नीतीश कुमार जी 2000 में मुख्यमंत्री बने, 5 में बने, 10 में बने। नीतीश कुमार जी पहली बार 85 में MLA बन गए, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की कृपा से बने। उनका तो कहना है 2015 में बनाए मुख्यमंत्री, बहुत काम किए हैं। अब 10 में क्या बनाया? 15 में तो सीट हमारा घट गया। 15 में हमारा सीट घट गया। हम 2010 में कितना सीट जीते थे? 15 में कहते थे एक चलते थे, इसी चलते घट गया सीट। 2010 में जनता दल को कितना सीट थी और अभी 15 में कितना सीट हो गया? घट नहीं गया था, एक चलते घट गया। अरे भाई नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से नहीं इसको पहुँचा, इसको कोई चिंता है? आज ये आया है टिकट बेचने। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है। विधानसभा के चुनाव में 243 गो टिकट बेच के अपना 1 2 3 हो जाएगा। इसको बिहार से मतलब है? ये बड़ा बिहार बनाने आया है। जो भ्रष्टाचार के ही पैसा से राजनीति कर रहा है, मैंने गलत पे ब्लैक मनी से ही राजनीति कर रहा। वो आया बिहार में भ्रष्टाचार पे प्रवचन देने। बिहार बदलने की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं। बिहार बदला हुआ है तब ना मरीन ड्राइव के बगल में बड़का जो तंबू लगाया है, वहाँ पहले ही जा पाता। आज जो तंबू लगा के जो अपना ये दुकानदारी चला रहा है, गुमटी खोले हुए है, नीतीश कुमार जी वहाँ बदल दिया था ना, मरीन ड्राइव के बगल में तंबू लगा के दुकानदारी चला रहा है। अब पूरे बिहार में आज घूम रहा है, किसके चलते? नीतीश कुमार जी बिहार बदल दिए तब ना घूम रहा है। तो पहले काहे नहीं बिहार घूम रहा था? पहले काहे नहीं घूम रहा था? अब क्यों घूम रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन कायम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, तब नहीं घूम रहा है। नहीं तो घूम पाता बिहार में? आप सुशासन की सरकार बोल रहे हैं, वही विपक्ष जो कहते हैं कुशासन आ गया है, भ्रष्टाचार, अफसरशाही सब कुछ बढ़ चुका है। कौन बोलता है? कौन बोलता है? विपक्षी बोलते हैं। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव को भी। अब भाई तेजस्वी जी भी प्रवचन देंगे भ्रष्टाचार पे। जिस दल का निर्माण ही भ्रष्टाचार के, राष्ट्रीय जनता दल का गठन काहे हुआ? राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री काहे के लिए बनी? जो भ्रष्टाचार से सब कुछ, वही भ्रष्टाचार प्रवचन दे। लालू जी सजा याफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में, और वो भ्रष्टाचार प्रवचन दे रहे हैं। भाई तेजस्वी जी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं।
चक्कर लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में कि नौकरी लो जमीन दो, नौकरी लो जमीन दो, और प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे। यहाँ कोई भ्रष्टाचार नीतीश कुमार जी के रहते CCC से कोई समझौता नहीं होता है। यहाँ भ्रष्टाचार अपराध इस सबसे कोई समझौता, कोई बचेगा बिहार में अपराध करके भ्रष्टाचार करके? ये लालू जी का मॉडल नहीं है कि अपराध करिए, आइए यहाँ माला पहनिए और टिकट लीजिए, उस सब मॉडल यहाँ नहीं चलता है। पीछा नहीं छोड़ेंगे आप लोग, उनका कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जी का टिकट 2025 के चुनाव में नहीं बिका तो दुकान दौड़ी यहाँ से उठाएंगे और चल देंगे फिर अपना पुराना धंधा, जो उनका धंधा है तो यहाँ टिकने वाले हैं। यही चुनाव तक यहाँ बिहार में हूँ, देख रहे हैं 243 को टिकट में बेच के अपना माल पानी कमा लें। एगो सीट पर जमानत बचेगा, अभी 4 सीट पर उपचुनाव लड़े थे, बचा जमानत तराड़ी में बचा। देखिए नीतीश कुमार जी जात में विश्वास नहीं करते हैं, सभी जाति को साथ लेकर चलते हैं। हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से उनका बोलने का जो तरीका है, हाँ। लगातार जो बेचारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं, हाँ। दलित वर्ग के नेता हैं, उनको ये अपमानित करते हैं, तुम तड़ाके की बात से बात करते हैं और जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। उनका तो क्या लगा, चोरी चमारी करने वाले लोग थोड़ी ना उनका ये कह रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा ना जिस प्रकार की भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं। आगामी चुनाव में जब ये चुनाव लड़ेंगे ना, अभी लड़वा लें टिकट, पहले तो इनका उद्देश्य टिकट बेचना, टिकट पहले उद्देश्य इनका, इसलिए इतना ही माहौल बना रहे। और ये निगेटिव बात नहीं बोलेंगे, नकारात्मक बात नहीं बोलेंगे तो मीडिया में कैसे बने रहेंगे? तो ये जानकर बोलते हैं, इस प्रकार की बात बोलते हैं ताकि हम मीडिया में बने रहें। चुनाव के बाद ये बिहार में नहीं दिखने वाले हैं, दिखने वाले नहीं है बिल्कुल। बिहार से चुनाव के बाद ये चल जाएंगे अपने पुराने धंधा में, जो इनका धंधा था, किसी न किसी दल में जाकर काम करते थे। ये तो सब दल कोई दल बाकी है इनका से? बीजेपी हो, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, कोई दल बाकी है? सब दल में ही काम किए हुए हैं। जो सब दल में काम करके माल तहसील लिया हुआ भ्रष्टाचार में प्रवचन दे रहा है, बड़ा आश्चर्य बात है भाई। कोई दल इनसे बाकी है? सब दल में ना घूम लिए ही। इनका जो उद्देश्य है टिकट बेचना, टिकट दुकानदारी, चुनाव के बाद इनका बंद होने वाला है। चुनाव के बाद फिर अपना चले जाएंगे घर ही। कल प्रियंका गांधी आ रही है मोतिहारी, महिला भी है, महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। महिला नहीं आना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार जी ने बिहार में महिला के लिए बहुत काम किया। जो नीतीश कुमार जी का मॉडल है, कम से कम देखिए, सीखिए। प्रियंका गांधी जी आए, सोनिया गांधी जी आए, कौन रोका है भाई? और लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में नेतृत्व किया भाई। जेडीयू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस सबसे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? अरे नीतीश कुमार जी पंचायत में आरक्षण दे दिए, महिला मुखिया बन रही है, प्रमुख बन रही है, जिला परिषद बन रही है। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दे दिए। स्कूल जाने के लिए लड़की को साइकिल दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं। तो इनके आने से कौन फर्क पड़ा? जीविका दीदी आज जो पूरे बिहार में लगभग 1,40,00,000 महिला जीविका से जुड़ के सामाजिक आर्थिक उत्थान अपना कर रही है। आज मुख्यमंत्री रोजगार योजना ले आए, हर महिला को अब 10,000 रुपया दे रहे हैं सीधे डायरेक्ट खाता में। हम जहाँ तक सुनने में आया कल ही चला जाएगा 10,000 सीधे, कहीं बीच में कोई दलाल उलाल नहीं है कि हमारा करावे के पैसा, सीधे खाता में। और उसके बाद जब उन रोजगार करने लगेंगी कुछ महीना के बाद 2 लाख रुपया और मिलेगा। तो नीतीश कुमार जी उत्थान कर रहे हैं। आपके समय तो महिला घर से नहीं निकल पाती थी, घर में कैद रहती थी, आज मुखिया बने, रोजगार सब कुछ नीतीश कुमार दे रहे थे। आप कौन सा बात करना आइएगा भाई? तो आप कह रहे हैं कि उस टाइम घर से कोई नहीं निकलता, तो उसी टाइम राबड़ी देवी कैसे मुख्यमंत्री बन गई? तो राबड़ी देवी कोई माने संघर्ष से बनी थी, कोई दूसरे माने कोई गांव गरीब की महिला थी हूँ, तो लालू जी की पत्नी थी, लालू जी बना दिए। यही तो अंतर है ना कि नीतीश कुमार जी आम महिला के लिए काम कर रहे हैं, पंचायत में आरक्षण दिए तो आम महिला मुखिया बन रहे, प्रमुख बने, सरकारी नौकरी में। यही ना मॉडल अंतर है कि लालू जी, तेजस्वी जी अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं जी। तो लालू जी इतने आम महिला के लिए चिंतित थे, किसी दूसरे महिला को बना देते। कोई दल में महिला नहीं थी ना उस समय, लेकिन लालू जी अपने पत्नी को बना दिए। कितना योग्यताधारी है वो सब जानिए रहा है, कहने की कोई बात नहीं है। जीविका दीदी के बारे में बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपया दे, वही विपक्ष का कहना है कि 10,000 रुपया घूस दे रहे हैं। घूस दे रहे हैं? हाँ, महिलाओं को यही तो दिक्कत है। अरे यही तो दिक्कत है, यही ना समझने का फर्क है कि हम उन्हें रोजगार करने के लिए पैसा दे रहे हैं 10,000 कि खुद का रोजगार करिए। अभी 10,000 फिर कुछ दिन के बाद 2 लाख रुपया और मिलेगा, ये कह रहे हैं घूस दे रहे हैं। हाँ। आप जब सरकार में थे तो काहे नहीं दे दिया? आपको कोई रोका था? आप जो घोषणा कर रहे हैं कि माई बहन मान योजना लागू करेंगे, फॉर्म भरा रहा है उसका, कहाँ जो सरकार में है ये ना, आप फॉर्म भरा रहे, बताइए जरा।
सरकार में है नहीं, अब फॉर्म भरा रहे हैं। आज बात करेंगे माई बहन योजना से तेजस्वी यादव। तो माई बहन उनका है ये, माई राबड़ी मुख्यमंत्री जी बनिए गई, प्रतिपक्ष की विधान परिषद में नेता है ये हैं, बहन को एमपी की टिकट दी, यही ना माई बहन है, यही इनका माई बहन है। माई मुख्यमंत्री बनी, परिषद में नेता है, बहन को टिकट एमपी है, यहाँ पाटलिपुत्रा में एगो बहन हार गए, यही तो माई बहन है इनका। नीतीश कुमार जी का माँ बहन का मतलब है आम महिला को आगे बढ़ाना, इनका माई बहन का मतलब है अपना माता जी, अपनी बहन, बस इतने इनका माई बहन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।